पहला दांव, फिर दूसरा दांव और अब तीसरा मास्टर स्ट्रोक। क्या सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2027 की जंग के लिए ऐसी बिसात बिछा दी है जिसने समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती पर शुरू हुआ सियासी खेल पूरे यूपी का भविष्य तय करेगा? क्या वही इलाका जिसने कभी बीजेपी की राह मुश्किल की थी, अब एक बार फिर कमल खिलाने का सबसे बड़ा मैदान बनने जा रहा है? क्योंकि कहा जाता है दिल्ली की धड़कन और लखनऊ की सत्ता दोनों का रास्ता पश्चिमी यूपी से होकर ही गुजरता है। तो आखिर क्यों बार बार पश्चिमी यूपी पहुंच रहे हैं सीएम योगी? क्या है उनका 3 परतों वाला चुनावी फॉर्मूला और क्यों अखिलेश यादव के पीडीए समीकरण को चुनौती देने की तैयारी तेज हो गई? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करते हैं। साल 2027 का विधानसभा चुनाव बस कुछ ही दिन दूर है, लेकिन सियासत की शतरंज पर मोहरे अभी से सजने लगे। एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं, जो पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के सहारे सत्ता में वापसी का सपना देख रहे हैं। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो पश्चिमी यूपी को जीत की चाबी मानकर लगातार मैदान में डटे हुए हैं। जेवर से लेकर मेरठ, गाजियाबाद से लेकर सहारनपुर और नोएडा से लेकर बरेली तक योगी के दौरे सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं माने जा रहे हैं, बल्कि इन्हें 2027 के चुनावी ब्लूप्रिंट का हिस्सा समझा जा रहा है। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश सिर्फ एक क्षेत्र नहीं है, आपको समझना होगा विधानसभा की करीब 110 से ज्यादा सीटों वाला ये सियासी पावर हाउस है। और यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में एक पुरानी कहावत आज भी सुनाई देती है, जिसने पश्चिम जीता उसने उत्तर प्रदेश जीता। 2022 के चुनाव में किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में बीजेपी को कई इलाकों में चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। मुस्लिम, जाट और यादव समीकरण ने कई सीटों पर बीजेपी का गणित बिगाड़ा था, लेकिन अब तस्वीर पहले से बदल चुकी है। आरएलडी एनडीए का हिस्सा है और यही बदलाव पश्चिमी यूपी की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है। सवाल है कि आखिर योगी का मास्टर प्लान क्या है? राजनीतिक जानकारों की माने तो मुख्यमंत्री ने पश्चिमी यूपी के लिए 3 स्तर की रणनीति तैयार की। पहला मास्टर स्ट्रोक विकास बनाम जाति का है। बीजेपी का फोकस है कि चुनावी बहस जातीय समीकरणों से हटकर विकास की परियोजनाओं पर लाई जाए, यानी लोगों का ध्यान इस तरफ लाया जाए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रैपिड रेल, गंगा एक्सप्रेसवे, डेटा सेंटर पार्क, औद्योगिक कॉरिडोर, इन 5 परियोजनाओं को विकास के बड़े प्रतीक के तौर पर जनता के सामने रखा जा रहा है। बीजेपी का संदेश एकदम क्लियर है, साफ है, जाति नहीं विकास पर वोट दीजिए। अब बात करते हैं योगी के दूसरे मास्टर स्ट्रोक, और यही रणनीति सबसे ज्यादा चर्चा में है, माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग। जी हाँ, बीजेपी की नजर उन गैर यादव, पिछड़ों और अति पिछड़ी जातियों पर है जो संख्या में भले ही बहुत बड़ी ना हो, लेकिन चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखती थी। मसलन सैनी, कश्यप, गुर्जर, लोध, मौर्य, निषाद और कई अन्य छोटे लेकिन प्रभावशाली सामाजिक समूह। बीजेपी का प्रयास है कि इन वर्गों को एक साझा राजनीतिक मंच पर जोड़ा जाए, यानी पीडीए के मुकाबले नया सामाजिक समीकरण खड़ा किया जाए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। तीसरा मास्टर स्ट्रोक भी सुन लीजिए, शायद सबसे अहम है, गठबंधन का गणित। जी हाँ, 2022 में जो आरएलडी बीजेपी के खिलाफ मैदान में थी, आज वही एनडीए के साथ खड़ी है। जयंत चौधरी की मौजूदगी पश्चिमी यूपी में जाट वोटों के समीकरण को नया आकार दे सकती है। बीजेपी की कोशिश है कि जाट, गैर यादव, ओबीसी और गैर जाट दलित वर्गों का ऐसा गठजोड़ तैयार हो जो विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती बन जाए। यही वजह है कि बीजेपी संगठन और सरकार दोनों स्तर पर तालमेल को मजबूत करने में जुटी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी शांत बैठने वालों में से नहीं। सपा लगातार पीडीए को अपना सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बता रही। पार्टी पिछड़े वर्ग, दलित समाज और अल्पसंख्यक वोटरों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई। पश्चिमी यूपी में लगातार जनसभाएं हो रही हैं, रैलियां और संगठनात्मक गतिविधियां इस बात का संकेत हैं कि सपा भी इस क्षेत्र को निर्णायक मान रही है। यानी मुकाबला सिर्फ वोटों का नहीं, बल्कि नैरेटिव का है। एक तरफ विकास, दूसरी तरफ सामाजिक समीकरण। एक तरफ योगी मॉडल, दूसरी तरफ पीडीए का मॉडल। योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में कानून व्यवस्था को भी प्रमुख मुद्दा बना रहे हैं। वो लगातार याद दिलाते हैं कि पश्चिमी यूपी कभी दंगों, रंगदारी, अपराध की खबरों के लिए बदनाम हुआ करता था, चर्चा में रहता था, जबकि बीजेपी दावा करती है कि आज यही इलाका निवेश और उद्योग का केंद्र बन रहा है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आईटी सेक्टर,
डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और नए रोजगार अवसरों को बीजेपी अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है। इसका सीधा संदेश युवा और मध्यम वर्ग तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। तो क्या योगी आदित्यनाथ का 3 परतों वाला ये मॉडल, ये फॉर्मूला 2027 में कमाल दिखाएगा? क्या विकास, सोशल इंजीनियरिंग और गठबंधन की ये तिकड़ी पश्चिमी यूपी में बीजेपी को फिर बढ़त दिला पाएगी, या अखिलेश यादव का पीडीएस समीकरण सारे गणित को बिगाड़ देगा या बदल देगा? फिलहाल इतना तय है कि 2027 की लड़ाई का पहला बिगुल बज चुका है और इसकी सबसे तेज गूंज सुनाई दे रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती पर, क्योंकि सत्ता की कुर्सी भले ही लखनऊ में हो, लेकिन उसका रास्ता इस बार भी पश्चिमी यूपी की गलियों, खेतों और शहरों से होकर ही गुजरता दिखाई दे रहा है। वाकई अब देखना होगा कि इस सियासी शतरंज में किसकी चाल, आखिरी चाल किसकी मात देती है और 2027 में यूपी की जनता किसे अपना बादशाह चुनती है। वैसे आपका इस पूरी खबर पर, इस पूरे विश्लेषण पर क्या कहना है, क्या राय है? क्या होने जा रहा है 2027 में, खासतौर पर पश्चिमी यूपी में? आरएलडी का एनडीए के साथ आना, गठबंधन, क्या बहुत कुछ तस्वीर बदल सकता है? कमेंट जरूर कीजिएगा अपनी राय। ऐसे ही तमाम विश्लेषण के लिए, अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ लाइव टीवी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर हमें फॉलो ज़रूर करें। नमस्कार।